खेतड़ी उपखंड के पपूर्णा ग्राम पंचायत में फर्जी पट्टों का बड़ा घोटाला। सरपंच ने ग्राम विकास अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। 35 से 40 फर्जी पट्टे जारी करने का आरोप। ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। खेतड़ी उपखंड के पपूर्णा ग्राम पंचायत में फर्जी पट्टों को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। ग्राम पंचायत के सरपंच प्रशासक विमला देवी ने ग्राम विकास अधिकारी पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम विकास अधिकारी ने भूमाफियाओं से मिलीभगत कर ग्राम पंचायत क्षेत्र में 35 से 40 फर्जी पट्टे जारी किए हैं। विमला देवी के अनुसार बुक संख्या 17 में उनके फर्जी हस्ताक्षर और मोहर लगाकर पट्टे जारी किए गए। इतना ही नहीं, इन पट्टों का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में भी दर्ज नहीं है। आरोप है कि उप तहसील बबाई में भी सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर कर पट्टों का पंजीयन करवाया गया। सरपंच ने यह भी बताया कि जिन परिवारों की 3 पीढ़ियां वर्षों से जमीन पर रही है, उसी भूमि के फर्जी तरीके से पट्टे जारी कर दिए गए। यह पूरा मामला कीमती आबादी भूमि से जुड़ा हुआ है, जिससे मामले घोटाले की गंभीरता और बढ़ जाती है। मामले को लेकर प्रशासक विमला देवी ने भ्रष्टाचार महानिदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद झुंझुनू, साथ ही जिला कलेक्टर झुंझुनू को पत्र लिखकर जांच व सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इधर फर्जी पट्टों के विरोध में ग्रामीणों ने ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रशासक बिमला देवी, समाजसेवी संजय देव गुर्जर, उप सरपंच अंजनी गुप्ता सहित कई लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकबाल कुरैशी, जाकिर हुसैन, पुरुषोत्तम जहांगीर, धर्मा पहलवान सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। सभी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, मामला पिछले महीने की 8, 9, 10 तारीख के लगभग 10 तारीख को हमारे संज्ञान में आया। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि 35-40 के लगभग पट्टे फर्जी ग्राम सेवक ने और 2-3 लोगों ने मिलके बना दिए। तो हमने उसकी पड़ताल की और राजस्व विभाग में, जहां उप पंजीयन कार्यालय हमारे बवाई में है, वहां से हमने इनकी कॉपी ली। सबकी कॉपी हमने ली है, इनकी प्रमाणित प्रतिलिपि इनकी हमने ली है। उसके बाद में पता चला है कि भाई ये सब पट्टे फर्जी हैं। हमने पंचायत में इनका रिकॉर्ड चेक किया, वहाँ भी कोई भी रिकॉर्ड में कहीं भी दर्ज नहीं है। बैठक की मीटिंगों में भी कहीं दर्ज नहीं है, कार्रवाई में भी नहीं है। कोई आवेदन भी इन पट्टों का हमारे यहाँ कभी हुआ नहीं है, न कोई रसीद कटी है। ये सब पट्टे फर्जी, इन्होंने फर्जी मेरे माताजी के साइन करवा के, फर्जी मोहर बना के, और ये पट्टे फर्जी जारी कर लिए। जो बुक नंबर 17 से जारी हुए हैं, बुक नंबर 17 में लगभग पट्टे और भी आगे खुलासा होंगे तो और भी पट्टे उसमें फर्जी निकलेंगे। जो हमारे सामने जिनकी शिकायतें आई, जो हमारे सामने जिनमें पट्टे आए, वो 35-40 के लगभग आए। उनकी कॉपी हमने ले ली है। और इनका जब भी ये संज्ञान में 10 तारीख को हमारे को आया, तो हमने इनकी शिकायत सब जगह, सब डिपार्टमेंटों में कर दी है। प्रशासन को इस चीज़ से अवगत भी करवा दिया है और अब आगे की कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। और जिन जिन लोगों ने ये करते जो ये किया है, हमारे गांव के गरीबों के जो ज़मीन थी, भूमिहीन व्यक्तियों के लिए जो हमने आरक्षित करवाई थी, और जिन भी लोगों ने ये पाप, एक तरीके से मैं इसको पाप ही बोलूँगा, जिन भी लोगों ने ये पाप हमारे गांव के ग्राम पंचायत के लिए और गांव के लोगों के, गरीब लोगों के खिलाफ जो किया है, वो करते उनको तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप चाहे पताल में छुप जाएं तो भी आपको, है ना, तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिला दूंगा। ध्यान रखना, फर्जीवाड़ा कैसे होता है वो पता चलेगा तुम्हें आगे। पट्टा बनाया 35-40, इसका हमारा कोई सही नहीं है इस पर। और ये ग्राम सेवक ने बनाया 2-3 आदमी मिलकर, और हमारा कोई सही नहीं है। हम तो प्रशासन में शिकायत दे रहे हैं, और वो प्रशासन ही करेगी, कुछ करेगी। होगा हमको सच्ची न्याय दिलाने से हमारे नहीं है सही। तो ग्राम पंचायत के अंदर कहीं पे भी इनको रिकॉर्ड डाल रखा है? नहीं, कौन डाल रहा, कोई रिकॉर्ड नहीं डाल। 60-70 साल से हमारी जगह है जिसमें हम भेड़ बकरी बांटते हैं। बाड़े भी हमारे वहाँ पे, और हमारे 2-3 परिवार रहते भी, बच्चे समेत रहते हैं। उन लोगों ने, एक तो सुरेंद्र है, हीराम छोरो, एक जो पवन दतीत को लड़को है, काले काले बोले में, एक ये है, एक और है वसीम। ये 3 आदमी ने मिलके और हमारे एरिया के पट्टे काट दिए, और जो बच्चे रहते हैं उनके भी काट दिए। अब बताओ, हमारे जो गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? आपने कब पता चले मामला को? माने तो अब ये जो सरपंच साहब माने बताए कि
भाई मैं थाना में गए तो तारा जगह का पट्टा कटका, तो पट्टा सरपंच साहब कहें कटका, बोले मन तो मेरे को ना, ये तो सरपंच साहब ने निवेदन कराया हो कि हमारा पट्टा दिया जाए साहब माने, तो बोलता है पट्टा देंगा देंगा देंगा। मैं फाइल भी बना रहा किए, फाइल भी रख रहा किए, और एक दो फाइल सरपंच साहब के पास पड़ी भी हमारी, मगर भी के बाद में सरपंच साहब ये चेक करे ही कि बोले भाई तारा पट्टा तो को 1.5 साल से कटका, 1.5 साल हो गई पट्टा कटे ही। और वो ग्राम सेवक के नाम को नाम जानो कर लो, राम किशन किशन के नाम, हाँ जय किशन, उन्होंने पट्टा काटे ही। और वो पनेरी आकर तो बन कर खा पी कर आकर तो मुठे तो और मुठे सारा काम कर दिया। और जो सुरेंद्र और था यो काले तो ये हमारे साथ रह रहे हैं, मैं उनके साथ में लोगों के साथ विरोध कर रहे हैं, और हमारे वो साथ दे रहे हैं, हमारी जगह में पीठ पे चाकू मार दिए उनको। अब क्या निवेदन कर बचाओ प्रशासन से? अब मैं तो ये करो चाहूँ कि ये पट्टा रद्द किया जाए और मानो हमारी जगह दी जाए, मार तो ये निवेदन है और कुछ नहीं। ठीक। 40-50 साल हो गए मान देते हैं, और हमारे टाबर छोटे मोटे बैठे ही है, और मैं जगह रहा वहीं, और अब कहाँ जावा में, उनके पट्टे बढ़ गए, हमारे को पता है नहीं, और उनको निकालवा के चक्कर में लग रहे हमारे को, हम कहाँ जावा, हमारा कोई रास्ता ही नहीं है, गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है हमारे, तो मजदूर आदमी पेट भरा के एक में कोई कहाँ जगह लेकर बसा, मैं तो वहीं रही है। अब इन लोगों ने तो कर लिया कि निकल जाओ ऐसे कर रखा हमारे को। ये तीसरी पीढ़ी है, मैं 50-60 साल हो गई रहता, हमारा छोटा मोटा बच्चा रहे, हमारा 3-4 परिवार रहता है हमारा। अब हमारा कोई मकान पट्टा बेबुझे पट्टा बना लिया, बे पता ही मारा, अब मैं कर जाऊँ। पट्टा तारा नाम कौन बने? हमारा नाम भी बनाया को नहीं, हमारा बनाया को नहीं पट्टा, अब फर्जी पट्टा बनवा दिया। अब फर्जी पट्टा मैंने पता ही को नहीं, फर्जी पट्टा कब बना लिया, हमारा तो पता लगे। हमारा गांव पपुना है, पपुना पंचायत 4 नंबर वार्ड से हैं हम। तो यहाँ क्या है कि हमारे 40-50 साल से हमारे भाई बड़े थे, वो ख़त्म भी हो गए, उनकी ये जगह पुरानी हमारे बाड़े जिले थे, हम रहते थे भी थे, मकान भी थे, और हम जिस चीज़ के काबिज हैं हमारे को पट्टा मिलना चाहिए था, ये फर्जी पट्टा बना दिया गया, हमारे को पट्टा नहीं दिया गया। ये भूमाफिया जो 2-4 लोग हैं इनको पट्टा दे दिया गया, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारे को हमारा हक मिलना चाहिए। और यहाँ सैयद पीर बाबा की दरगाह भी है, 2-3 मंदिर भी हैं इस पहाड़ी क्षेत्र के अंदर। इन्होंने जो भूमाफियाओं ने जो मंदिरों को भी नहीं बख्शा है, तो इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रशासन से हमारा यही निवेदन है, और जो जिसका हक है उनको हक पूरा मिलना चाहिए, जो जिसकी काबिज है, जिसका कब्जा है, जिसके बाड़े झीड़े हैं वहाँ पे उनको मिलना चाहिए, बल्कि उनको न दे करके जो दूसरी पंचायतों के लोग यहाँ आकर के पट्टा दे दिया गया उनको, वो फर्जी पट्टे हैं, उनको निश्चित किया जाए। बस हमारा यही निवेदन है प्रशासन से। नमस्कार। निर्माण गाँव बताए ग्राम बाजार पकुरना। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कुलदेवी शाकंभरी माता का मंदिर है ऊपर, और नीचे उसके नीचे नरसिंह जी का मंदिर जो 500 साल पुराना है, और हमारी राजपूतों की विरासत है जो पुराने मकान या खंडरावी भी है, उनकी जो ज़मीन है, जो जगह थी उस पर भूमाफिया ने कब्जा करने के लिए उसके पट्टे, शाकंभरी माता के जो जमीन थी उसके पट्टे भी वो कब्जा करने के लिए उसकी नीयत से और पट्टे बना लिए, और जो ज़मीनें थी जो खंडर पड़े थे अवेलेबल उनके भी पट्टे बना लिए। तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राजपूतों की कुल देवी को ही नहीं बख्शा, या जो राजपूतों के जो मंदिर उनको ही नहीं बख्शा, उनकी जो विरासत थी उनको भी नहीं बख्शा इन्होंने। तो आपके मीडिया के थ्रू मैं जनता के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन भूमाफियाओं को सख्त से कार्रवाई की जाए। और इन्होंने अपना एक ये वो बढ़ा रखा है कि भी जो भी ज़मीन खाली दिख के उसके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लेता है, एक गिरोह है ये, तो इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और यही मेरी जनता से भी, आपसे भी, सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा। ये हमारे जो मंदिर की कमेटी है राजपूतों की, उन्होंने भी अवगत करवाया। ये 4-5 परिवार है जो मतलब उन्हीं को लाभ दिया गया है, जो हमारी पंचायत के भी है, हमारी पंचायत से बाहर भी है, जो हमारे समाज के भी है लोग, वो भी इनमें पट्टा बना लिया, वो भी शामिल है इसमें। वो भी इसी में इस भूमाफिया के साथ मिलके और पट्टा बना लिया उन्होंने। और ये जो भूमाफिया है ये तो सक्रिय था ही, और वो भी हमारी कमेटी की तरह अवगत करा गया इसको।
कि भाई ये राजपूतों की कुलदेवी है, तब ये हुआ, ये विरोध हुआ, तब हमें पता चला कि साहब ये लोगों ने ये भूमाफिया मिलकर सारे कब्जे करेगा। जब नरसिंह जी का मंदिर है उसके नीचे भी, जस्ट नीचे कब्जा करेगा, वो भी हमारे ही मतलब कुछ लोग हैं, हमारी कास्ट के लोग हैं, वो भी शामिल है इसी के अंदर। तो ये सब मिलके, और ये इनका काम यही है कि भी जो भी जगह दिखती है उसको कब्जा करें। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको भी प्रशासन के थ्रू जो भी है इनको सख्त सख्त कार्रवाई हो, और इस जो ये ज़मीन है वो वहाँ पे कब्जा कर इसको मुक्त करवाया जाए, और जिसको ज़रूरत है उसको दी जाए। ये सब यही मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक। कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने गिरोह बना करके, इसमें ग्राम सेवक विवेक दाधीज, रोहित दाधीज और शैलेंद्र इमित संचालक, इन लोगों ने गिरोह बनाया और हमारी जो पंचायत की जो बेशकीमती ज़मीन है उसको खुद करके एक एक आदमी के नाम से 10-10, 11-11 पट्टे इन्होंने बांट दिए। और ये सब बुक नंबर 17 से हुआ है, सारा फर्जीवाड़ा। हो सकता है और भी बुक इनके पास में होगी जिससे इन्होंने और भी कहीं बांटा होगा, तो सब जांच का विषय है। अब इसमें से 35 पट्टे तो हमारी नज़रों में आ गए 17 नंबर बुक के। अच्छा। बाकी जो पट्टे हैं वो किन किन को दिए हैं, किन किन को नहीं दिए हैं, वो सारा का सारा वो बुक बरामद हो और पंचायत जरिए पंचायत के रिकॉर्ड में आवे, वो तब पता लगे कि इन लोगों को इन्होंने फर्जी पट्टे दे दिए। दूसरी बात, जो पट्टे दिए उसमें ऊपर की जो रसीद है उसमें तो किसी में 1.5 लाख रुपए, किसी में 2 लाख रुपए ले लिए इन्होंने, नीचे 270 की रसीद काट दी, और वो 270 भी पंचायत रिकॉर्ड में जमा नहीं हुई है ना। तो ये वित्तीय घोटाला भी है इनका। तो इन सब की हम प्रशासन से, पुलिस से ये दरख्वास्त करना चाहेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषी व्यक्ति उसको दंडित किया जाए। ये मेरा कहना है। और मैं डॉक्टर नरोत्तम शास्त्री, निवासी ग्राम पपूर्णा, रिटायर्ड प्रोफेसर, संस्कृत गवर्नमेंट कॉलेज। थैंक यू।